यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। क्या कहते हैं? यस्त देवे परा भक्ति, अर्थात जिस साधक की, जिस जिज्ञासु की देवे, देवे मतलब अपने इष्ट देव में, इष्ट देव में हमारे यहाँ पर हिंदू संस्कृति में 5 देवता विशेष माने गए। 5 देवताओं की पूजा का हमारे यहाँ विधान है, समझ गए। और हम जितने भी पूजन करते हैं सब उन्हीं का रूप है। हमको मुख्य रूप से 5 देवों की उपासना करनी चाहिए। तो उन 5 देवों में भगवान शिव शंकर, गणेश जी, सूर्य देवता, भगवान विष्णु और भगवती, समझ गए। और सूर्य देव बता दिया। 5 ये देवता हैं जिनको चाहे हम विष्णु भगवान की शालिग्राम रूप में पूजा करें, चाहे हम कृष्ण रूप में पूजा करें, चाहे राम रूप में करें, लेकिन वो हम करेंगे विष्णु भगवान के रूप में पूजन। उसी प्रकार से शिव शंकर भगवान की चाहे हम उनके लिंग की पूजा करें, वैसे शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। और चाहे उनके निराकार स्वरूप की करें, जैसा भी करें, शिव शंकर की पूजा करें। भगवती पार्वती जी की आप ललिता रूप में करते हैं, चाहे आप दुर्गा रूप में करते हैं, समझ गए, चाहे आप सरस्वती, लक्ष्मी, तो वो कुल मिलाकर दुर्गा देवी की ही आप उपासना कर रहे हैं। उसी प्रकार से गणेश जी, तो हमारे गणेश जी है वो अपने एक ही है। तो कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी देवता में परा भक्ति है, ठीक है, जिसकी अपने इष्ट देव में पराभक्ति है। पराभक्ति है ने क्या? पराभक्ति मतलब जिसके लिए अपने इष्ट देव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसको संसार में अपना परिवार चुनना हो, परिवार और इष्ट देव में से कुछ चुनना हो तो अपने इष्ट देव को ही चुनेगा, समझ गए। जैसे मीरा जी ने, उनके सामने समस्या आ गई कि मैं अपने परिवारजनों को चुनूं या श्री कृष्ण को चुनूं, तो उन्होंने परिवार का त्याग करके इष्ट देव का चयन कर लिया। ये जो है वो पराभक्ति है। या फिर कभी आवश्यकता पड़े, यानी हम अपने इष्ट देव के लिए सब कुछ समर्पित कर सकते हैं, प्राण तक समर्पित कर सकते हैं। ये पराकाष्ठा है भक्ति की, समझ गए। तो ये जो भक्ति है पराभक्ति कहलाती है। तो ऐसी इष्ट देव में पराभक्ति, और जिस डिग्री की जिसकी भक्ति होगी उसको अचीवमेंट भी उतनी डिग्री का प्राप्त होगा। और जैसी इष्ट देव में पराभक्ति है वैसी ही यस्त देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। गुरु में पहले इष्ट देव में पराभक्ति हो और फिर जैसी इष्ट देव में है वैसी ही गुरु में पराभक्ति हो, समझ गए। आपको जो इन्हें गुरु की आज्ञा है आज्ञा हो, और गुरु के ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास, समझ गए, पूर्ण रूपेण विश्वास हो, तभी हो उनकी वो पराभक्ति होगी। एक घटना हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं। एक बार एक गुरुदेव ऋषि वो अपने शिष्य के साथ में जंगल से जा रहे थे। रास्ते में रात्रि हुई तो वो सो गए, गुरुजी भी सो गए और बच्चा जो था वो भी सो गया। अब करीब करीब गुरुदेव अपना आधी रात को उठ करके बैठ गए, अपना ध्यान करने लगे। आधी रात में जब गुरुदेव ध्यान कर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत भयंकर विषैला सांप आ गया है, फन फैला है, वो उनके शिष्य को काटना चाहता है। गुरुदेव ने कहा, देख इसको तू मत काट। बोले नहीं मैं इसको काटूंगा। बोले देख इसको बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तेरे काटने से तो इसको अधोयोनि प्राप्त होगी, तो इसका मनुष्य जीवन बर्बाद मत कर। तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरे पूर्व जन्म का शत्रु है, मैं इसका खून पीऊंगा तभी मेरे को शांति होगी, मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगा। तो बोले देख तू जो बोले मैं उसके बदले में तेरे को देने को तैयार हूँ। तेरे को इसका खून पीना है ना, मैं इसका खून तेरे को निकाल करके दे देता हूँ, तू खून पी ले, लेकिन इसको तू मत, तू डायरेक्ट अगर इसको डस लेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। और तेरे को खून चाहिए, खून मैं तेरे को देता हूँ,
तो उसने कहा कि मेरे को इसके गले का ही खून चाहिए। उस सर्प ने कहा कि मेरे को इसके गले का ही खून चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं तेरे को इसके गले का ही खून दूंगा, तो चिंता मत कर, पर तू इसको खुद मत काट। तो उसने मान गया वो सर्प। अब गुरुदेव ने विचार किया कि इसके गले का मेरे को निकालना है। गले का निकालना ने बड़ा ही कठिन काम है ना, क्योंकि अगर मान लो जैसे रात में सोया हुआ अचानक को तो हिल गया तो चाकू गलत लग गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो गुरुदेव जो थे वो स्वयं उसके दोनों हाथ पकड़ करके उसके छाती के ऊपर में बैठ गए धीरे से, और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, और एक तेज धार वाला चाकू था, उसकी नोक उसके यहाँ पर गले पे लगाई। अब स्वाभाविक चाहे कोई कितनी भी नींद में हो, जब चाकू लगेगा और ऐसे बैठना होगा तो नींद तो खुली जाएगी। तो शिष्य की नींद खुल गई। उसने नींद खुली तो एकदम आंख खोला और देखा कि गुरुदेव मेरे यहाँ पे चाकू लगा रहे हैं। तो तुरंत उसने आंख बंद कर लिया और वैसा ही लेटा रहा चुपचाप। तब फिर गुरुदेव ने बड़े धीरे से वहाँ पर से चाकू लेके वो कुछ उसका खून निकाल लिया और खून उस सर्प को दे दिया, और वहाँ पर कुछ जड़ी बूटी आदि लगा करके उसकी पट्टी कर दी, और वो घाव उसका, ताकि जिससे उसे घाव भर जावे। अब फिर उसके बाद में सर्प जो था खून पी करके चला गया। अब गुरुदेव ने उसके ऊपर से हट गए और उसको उठा लिया, मतलब अब जग सकता है, उठ सकता है। तब उसने गुरुदेव को प्रणाम किया। तब गुरुदेव ने कहा कि एक बात बताओ, मैं तुम्हारी छाती के ऊपर में बैठा था और मेरे हाथ में चाकू था, मैंने तुम्हारे गले में चाकू लगाया, लेकिन फिर तुमने मेरे को देखा और फिर तुमने आँख क्यों बंद कर ली, तुमने मेरे को कुछ रोका नहीं। तो उसने कहा कि गुरुदेव, चाकू के लगने से मेरी नींद खुली, लेकिन जब मैंने देखा कि आप हैं तो मैंने समझ लिया कि आज चाकू के से मेरा गला काटने से ही मेरा कल्याण है। क्या कहा? आज मैंने समझ लिया कि मेरा गला काटने से ही मेरा कल्याण होगा, बस इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। आप है तो मैं निश्चिंत हो गया। बस गुरुदेव ने उसको हृदय से लगा लिया, बोले बस आज वास्तव में तेरा गला काटने से ही तेरा कल्याण था। तो गुरुदेव के प्रति पूर्ण रूपेण निष्ठा, पूर्ण रूपेण समर्पण, एक जरा भी शंका का लेश मात्र न होवे। जो वो करेंगे उसमें हमारा कल्याण ही होगा। जब इस प्रकार की पराभक्ति होती है तब क्या होता है? तस्यैते कथितायार्था तब प्रकाशन्ते महात्मना। तो कहते हैं तब क्या होता है? कथिते यानी जो योग शास्त्रों और वेदांत में जो अर्थ कहा गया है, जो ज्ञान कहा गया है, वो ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं। एक शुद्ध अंतःकरण होता है तब उसके अंदर में वो बात वैसी की वैसी प्रकाशित होती है। जरूरी नहीं है कि किसी के पास बुद्धि तीव्र हो तभी वो इस वेदांत वेद्य तत्व को पकड़ेगा। यहाँ पे शुद्ध बुद्धि चाहिए है, नहीं मिलेगा। वैसे यही श्लोक मुंडकोपनिषद में भी आया है, ठीक है। तो ये बात समझ ले, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायार्था प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते महात्मनः, ठीक है। सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलं नरः गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्। क्या कहते? सर्व तीर्थावगाहस्य यानी सभी तीर्थों में अवगाहन करना। अवगाहन करना यानी स्नान करना। स्नान करने से संप्राप्नोति फलं नरः, जो फल किसी मनुष्य को प्राप्त होता है। क्या समझे? जने संसार में जितने तीर्थ है उन सभी तीर्थों का कोई सेवन कर ले, उसके सेवन करने से किसी को जो फल प्राप्त होता है वही फल, क्या समझे, उतना ही फल गुरो पादोदकं पीत्वा, गुरु का जो चरणामृत है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, उन गुरुदेव का जो चरणामृत है उसको तीर्थ कहा जाता है ना। वो चरणामृत है, पादोदकं पीत्वा,
शेषं शिरसि धारयन्, यानी उसका जल हम पी ले और अगर कुछ बूंद रह जाए हाथ में तो उसको सिर पे धारण कर ले। आप लोग ने देखा प्रसाद लेते तो प्रसाद हम लोग खाने के में ऐसा करते हैं, मतलब यह है कि इसका कोई कण भी व्यर्थ न चला जाए, कहीं धरती पे चला ना जाए, ये होता है। तो गुरु का जो चरणामृत है उसको पान करके शेष जो रह जाए उसको ऐसे करके अपने शीश पर धारण करें। उसी प्रकार से जो गुरु का चरणामृत है, गुरु का चरणामृत है उसको मतलब कहीं पर अगर धरती पे गिर जाए धोखे से तो उस जगह को तुरंत हम हाथ से पोंछ ले, फिर थोड़ा और पानी डाल करके उसको पोंछ ले ताकि कोई का पैर वहां ना पड़ जाए, कोई उसको लांघ न ले। एक गुरु का चरणामृत बहुत ही पूजनीय है। उनका देखो गुरु की चरण रज पूज्य है ना, तो गुरु का जो चरणामृत उससे क्या होता है, उनके अगर हम आज की भाषा में बोले तो उनके चरणों के जो उनकी वाइब्रेशन है वो पूरी हमको प्राप्त हो जाती है। और एक बात और है कि गुरु का चरणामृत ही लेने को क्यों कहा गया, ऐसा नहीं बोला कि हस्तामृत ले ले, ऐसा नहीं कहा, चरणामृत लेने को ही क्यों कहा गया, क्योंकि जो उनका जो विशेष करके उनके जो नखों का जो चरण नख है, अंगूठे का नख, उसी के लिए हमारे गोस्वामी का श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, उनके चरण के नखों की उन्होंने वंदना की है। क्यों? क्यों मणि के समान है। और देखिए गुरुदेव इतने महान हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में सपोज करो कि एक छोटा सा बल्ब है ना, एक छोटा सा बल्ब है, उस छोटे से बल्ब को आप कहीं हाई जहां पर लाइट आ रही हो वहां लगा दोगे तो क्या होगा, बोलो? वैसे बल्ब में उसको लगा दोगे तो क्या होगा, तुरंत विस्फोट हो जाएगा, होगा ना। उसी प्रकार से गुरुदेव जो है वो तेज स्वरूप है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। तो वो इतने ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव का इतना तेज है कि शिष्य क्या है, भी छोटा बल्ब है, छोटा पुर्जा है, तो उतना जो करंट है हाई पावर का वो उतना नहीं सहन कर सकता। इसीलिए उसके लिए शिष्य के लिए केवल चरण का चरणामृत, समझ गए, जो चरण है वो क्या है, पूरे शरीर का सबसे निम्न अंग है ना, वो सबसे निम्न अंग है, उसका चरण की बात की है, वो चरण रज लेने की बात की है, ताकि बस उसी को तुम पचा सकते हो, उसी को तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो, उतनी तुम्हारी क्षमता है। और बढ़िया की बात ये है, बात और भी है कि चरण का जब हम चरणामृत ले रहे हैं, रज ले रहे हैं, तो इससे हम समझ रहे हैं कि हम उनसे कितने निम्न हैं। हम बोलते हैं ना उसकी पगधूली के बराबर नहीं है, तो हमारी पगधूली उनकी इतनी महान है हमारे लिए कि उसको हम सिर पर धारण करें, उसका हम पान करें, समझ गए, तो वो इतनी महान पर चरण धूली है। और तो हम क्या, उनके सामने कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो अहंकार है पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए, पूर्ण रूपेण मटिया मेट हो जाए, सरेंडर, गुरु के चरण में पूर्ण समर्पण और पूर्ण उनके अंदर श्रद्धा भाव, इसका प्रतीक है ये, समझ गए, ये दोनों बातें। तो और गुरु के लिए बस शिष्य के लिए उतना चरणामृत ही पर्याप्त है उसके कल्याण के लिए। उसी को लेते लेते एक दिन ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है कि उसके अंदर में गुरुदेव का जो मुखारविंद से निकलने वाला, जो उनके मुखारविंद से निकलने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी ये आत्मसात करने में समर्थ हो जाता है। देखो एक उदाहरण आप प्रैक्टिकली देखिए, हर व्यक्ति को हम भगवत गीता सुनाए तो क्या भगवत गीता का अर्थ हर व्यक्ति समझ सकता है? नहीं समझ सकता। लेकिन गंगा स्नान करना हर कोई कर सकता है। तो गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत, ठीक है ना, भगवान का चरणामृत है, उस पर चाहे जो कोई जाकर अवगाहन जब चाहे कर लेवे। लेकिन गीता जी को हर कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और गंगा जी के अंदर में बारंबार स्नान करते हुए, तीर्थों का स्नान करते हुए जब उसका अंतःकरण इस स्तर पर एक दिन पहुंच जाता है कि वो गीता के ज्ञान को भी ग्रहण कर लेता है। ये प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, है ना। तो प्रारंभिक साधना है जाकर के गंगा स्नान करो। तो जो प्रारंभिक जिज्ञासु है, वो प्रारंभिक जिज्ञासु के लिए भी
वे चरणामृत सुलभ है, चरणामृत वो भी ग्रहण कर सकता है। और उसके धीरे धीरे उसी का ग्रहण करते करते एक दिन वो उस स्तर पे पहुंच जाता है क्योंकि गुरुदेव के द्वारा निकला हुआ, जो उनके मुखारविंद से निकला हुआ, जो उनके अनुभवात्मक जो मौन व्याख्यान से उनके उपदेश होता है, उसको भी वो आत्मसात कर लेता है और गुरु रूप ही हो जाता है। समझ गए? ये चरणामृत की महिमा है। शोषणं पाप पंकस्य दीपनं ज्ञान तेजसः गुरोः पादोदकं सम्यक संसारार्णवतारकम। फिर से गुरु के चरणामृत की महिमा कहते हैं कि गुरु के चरणामृत क्या करता है, उसका क्या कार्य है, उसकी क्या महिमा है। तो कहते शोषणं पाप पंकस्य, गुरु के चरणामृत का ये कार्य है, वो क्या है? शोषणं पाप पंकस्य, पाप रूपी पंक, पाप रूपी पंक यानी कीचड़ को सुखाने वाला है। ठीक है, उसके अंदर में इतनी क्वालिटी है कि वो क्या करता है, जो गुरु का चरणामृत है वो पाप रूपी पंख को सुखा देता है और साथ साथ में दीपनं ज्ञान तेजसः, और ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित करता है, ज्ञान रूपी तेज को प्रकाशित करता है, या कि ज्ञान रूपी दीपक को जला देता, प्रज्वलित कर देता है। ठीक है, ऐसे चरणामृत की महिमा है। तो गुरु पादोदकं सम्यक, इस प्रकार से जो गुरु का चरणामृत है वो सम्यक, सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, संसारार्णव तारकम, संसार रूपी अर्णव, अर्णव यानी समुद्र, संसार रूपी समुद्र को अच्छी प्रकार से तारने वाला है, पार करने वाला है। समझ गए? ऐसे गुरु के चरणामृत की महिमा है। सर्वश्रुति शिरोरत्नं निराजित पदाम्बुजं वेदांतार्थ प्रवक्तारं तस्मा संपूजयेत गुरुम। ठीक है, सर्वश्रुति शिरोरत्नं, सभी श्रुतियां, सभी श्रुतियां, श्रुति यानी वेद, 4 वेद हैं, इन वेदों की शिरोरत्न, सिर पर शिरोरत्न, इन चारों वेदों का शिरोरत्न, शिरोरत्न क्या है? महावाक्य, यानी सारे जो वेद हैं उनका निष्कर्ष, उनका जो अंत में वो जो सार बताते हैं, जो निश्चय बताते हैं संपूर्ण, वो बताते महावाक्यों का उपदेश। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वं खल्विदं ब्रह्म। समझ गए? ये ऐसे वो बताते, प्रज्ञान अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म प्रज्ञानात्मा ब्रह्म। ठीक है, इस प्रकार से वो 4 महावाक्यों का उपदेश करते हैं। तो 4 महावाक्य जो है ये चारों श्रुतियों के रत्न हैं। समझ गए? श्रुति आप कह सकते हैं वेद रूपी सागर के रत्न है ये। इन सागर को निराजित पदाम्बुजम, निराजित यानी चरण कमलों की, ये जो महावाक्य है, सर्वश्रुतियों के जो शिरोरत्न महावाक्य, ये श्री गुरु के चरण कमलों की निराजन करते हैं। निराजन करना मतलब आरती करना। समझ गए? उनकी आरती करते हैं, अर्थात उनके स्वरूप को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते हैं कि गुरु का स्वरूप क्या है। गुरु का जो स्वरूप है वो वास्तव में परब्रह्म स्वरूप है। उस परब्रह्म स्वरूप का हमारे वेद के जो महावाक्य है वो प्रकाशित करते हैं, उसी को प्रकाशित करते हैं। और वेदांतार्थ प्रवक्तारं, और इसलिए वेदांत के अर्थ का भली प्रकार प्रबोध कराने वाले, और हमारे जो गुरुदेव है वो गुरुदेव, और वो जो क्या होता है वो हमको प्राप्त कहाँ से होता है? गुरुदेव के मुख से ही प्राप्त होता है। वो जो 4 रत्न है, शिरो रत्न मतलब 4 जो श्रुतियों के रत्न है, वो हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं? गुरुदेव के मुख से ही प्राप्त होते हैं। समझ गए ना? गुरुदेव के मुख से ही प्राप्त होते हैं। तो वो गुरुदेव, ऐसे जो गुरुदेव है मतलब श्रुति के जो महावाक्यों का उपदेश करने वाले और हमको प्रबोध कराने वाले, ज्ञान रूपी
ज्ञान का प्रबोध कराने वाले, अपने स्वरूप का बोध कराने वाले ऐसे जो गुरुदेव है, उन श्री गुरु की सम्यक प्रकार से पूजा करें। उनकी जैसे हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद का तस्मात् आत्मज्ञं ह्यर्चेत् भूति कामः, जो ऐश्वर्य की इच्छा वाला है। कौन सा ऐश्वर्य? आध्यात्मिक ऐश्वर्य। आध्यात्मिक ऐश्वर्य क्या है? मैं शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, ये आनंद की प्राप्ति। एक होता है भौतिक ऐश्वर्य। भौतिक ऐश्वर्य तो हम खूब जानते हैं, है ना, घर में फ्रिज होना चाहिए, हर प्रकार की लग्जरी होनी चाहिए, है कि नहीं। हमारा मकान में दीवार तक में संगमरमर के टाइल्स है, छत तक में टाइल्स है, ये हो गया भौतिक ऐश्वर्य। और आजकल बढ़िया रिमोट वाली छतें हो गई है, छोड़ दो, बढ़िया ऐसे ऐसी चीजें कि बस स्वर्ग में भी ना होगी, ऐसी ऐसी साइंस की चीजें हैं, ठीक है। तो ये है भौतिक ऐश्वर्य। भौतिक ऐश्वर्य को जुटाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है, बहुत समय लगता है, पैसा लगता है, दिमाग पच्ची होती है। और फिर भी बस जितनी देर बैठ लो उतनी देर बैठ लो, फिर भी कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। पता चला एसी की गैस खत्म हो गई, कभी हुआ चूहा घुस गया, कभी कुछ कभी कुछ। गलत तो नहीं कह रहे हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा भौतिक ऐश्वर्य में, चाहे जितना जुटा लो। बस ये है कि कुछ सुविधा हो जाती है, इनसे राहत हो जाती है। और जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य होता है कि ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, इनके शरीर से चाहे 2-4 दिन स्नान न किए हो तो भी इनके शरीर से गंध नहीं आती, बदबू नहीं आती। हम आपको बता रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे गुरु महाराज की जो लाइब्रेरी है, अच्छी बड़ी लाइब्रेरी, उसमें ढेरों पुस्तकें हैं। तो कोई भी अगर ऐसे विद्वान लोग आए जिनको डायरी वो दिखाया गया लाइब्रेरी, तो वो कहते जहाँ पुस्तकें रखी जाती है वहाँ बहुत गंध आती है, दुर्गंध आती है। पर स्वामी जी महाराज ने आपके